जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज कहोगे मैं नीचे ऐसे क्यों बैठा हूं, तो दोस्तों बात ऐसी है कि हमारे पास दो सेडान है और ये जो मेरी हाइट से जो है ना मैच नहीं कर पा रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे बैठ के इस इंट्रो को शुरुआत कर रहा हूं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है डिजायर, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। नए फीचर है दोस्तों, नया लुक है, सब कुछ नया है दोस्तों, और बजट सेगमेंट में सबसे शानदार सेडान आपको देखने के लिए मिलेगी। और इधर है भाई साहब हमारे पास मारुति की एक और सेडान और सबसे प्रीमियम सेडान, मारुति की तरफ से सबसे प्रीमियम और मार्केट में सबसे बजट प्रीमियम सेडान दोस्तों ये है हमारे पास आज सियाज। और देखो ऑलमोस्ट अगर बात की जाए दोनों के प्राइस में, अगर कंपैरिजन करेंगे सेम प्राइस होने वाला है। तो वीडियो में आज क्या होने वाला है दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लेने जा रहे हैं दोस्तों डिजायर, और ज्यादा कंफर्ट चाहिए, बड़ा इंजन चाहिए और बजट बढ़ाना नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं जो है सियाज की तरफ। बट अगर आपको चाहिए फीचर्स भर भर के, इंजन में माइलेज ज्यादा चाहिए, छोटे इंजन से भी काम चल जाता है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो डिजायर की तरफ। तो ये सारी चीजें, मतलब क्या डिजायर के अंदर ज्यादा मिलेगा और क्या सियाज के अंदर कम मिलेगा, या क्या सियाज के अंदर ज्यादा मिलेगा और क्या डिजायर के अंदर कम मिलेगा, तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मतलब कंपेयर होने वाली हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। अब देखो अगर चाबी की बात करें तो दोनों की चाबी मैंने इनके ऊपर ही रख रखी है। सबसे पहले देखते हैं सियाज की चाबी। तो देखो भाई सियाज का जीटा वेरिएंट है ये हमारे सामने, और जीटा वेरिएंट के अंदर चाबी इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। भाई साहब 3 बटन मिलते हैं इसमें, लॉक करने के, अनलॉक करने के और बूट ओपन करने के। सुजुकी का लोगो और चाबी का साइज और पैटर्न आप देख सकते हो, कुछ अलग ही आपको देखने के लिए मिलेगा, काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों। दूसरी बात है यहाँ पर भाई डिजायर भी नई लॉन्च हुई है, ZXi प्लस वेरिएंट है, सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। और यहाँ पर चाबी देख लो, पीछे की तरफ 3 बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट ओपन करने के, और यहाँ पर जो है सुजुकी का लोगो और ब्लू कलर का टेक्सचर मिलेगा क्योंकि ये अरीना की चाबी है। तो इस तरह की तो भाई सब चाबियां मिल जाती हैं। अब देखो दूर से दिखाता हूं, सबसे पहले इन दोनों के वेरिएंट बताता हूं। सियाज का तो भाई सब जीटा वेरिएंट है, गाड़ी देखो ये ऑटोमेटिक में है, लेकिन मैं जीटा मैनुअल की बात करूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर भाई दोस्तों डिजायर का ZXi प्लस वेरिएंट, मतलब सबसे टॉप एंड वेरिएंट दोस्तों, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही है। तो दोनों में आज तगड़ा सा कंपैरिजन होने वाला है। अब देखो सबसे पहले दोनों के प्राइस देख लेते हैं कितने हैं। भाई साहब देखो अगर सियाज की बात करूं तो सियाज जो है 10,40,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, बट इस पे चल रहा है 80,000 रुपए का डिस्काउंट। टॉप एंड वेरिएंट पे 80,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, तो ये पड़ जाएगी आपको भाई 9,60,000 रुपए की। मैनुअल वेरिएंट की बात कर रहा हूं, जीटा मैनुअल वेरिएंट। और अगर वहीं पर बात करूं डिजायर की, तो डिजायर का ZXi प्लस वेरिएंट है और इसकी एक्स शोरूम की कीमत की बात करूं तो ये पड़ेगी वैसा 9,70,000 रुपए की। मतलब आप ऑलमोस्ट समझ सकते हो कि डिजायर इस सेगमेंट में आपको जो है ना थोड़ी सी महंगी मिलेगी, 10,000 रुपए ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब 10,000 रुपए ज्यादा दे रहे हो तो क्या आप सियाज की तरफ जाना चाहोगे या फिर डिजायर की तरफ जाना चाहोगे, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिजायर का इंजन वगैरह सुन लो भाई। डिजायर के अंदर मिलता है 1.2 लीटर का Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन, जो अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है मारुति ने, और साथ में 80 bhp की पावर, 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 24 kmpl का माइलेज मिलता है। और वहीं पर अगर सियाज की बात करें तो सियाज के अंदर मिलता है भाई 1.5 लीटर का K15 स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर के साथ में, 103 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब भाई साहब पावर फिगर्स की बात करें तो सियाज कहीं ना कहीं जो है डिजायर को काफी पीछे छोड़ देती है। माइलेज की बात करूं तो भाई सियाज का माइलेज मिलेगा 20 kmpl का। अब देखो दोनों के अंतर क्या मिलता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं, दोनों की हेडलाइट देखो भाई साहब, पहले तो दूर से देखो कैसा पैटर्न मिल रहा है। पैटर्न देखो, पैटर्न ऑलमोस्ट आपको एक जैसा ही देखने के लिए मिलेगा। सियाज की थोड़ी सी ज्यादा बड़ी मिल जाती है और यहाँ पर थोड़ी सी पैरेलल शेप में मिल जाती है। डिजायर की दिखा देते हैं तो भाई साहब यहाँ पर देखो सारा LED सेटअप मिल जाता है, जिसमें 4 तो लो बीम और 2 हाई बीम का सेटअप मिलेगा। इंडिकेटर दोस्तों यहाँ पर ब्लिंक कर ही रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर सियाज की बात करें तो यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है और यहाँ पर ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर ये DRL और देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो फ्रंट की बात करें तो देखो भाई साहब फ्रंट प्रोफाइल थोड़ी सी नई और फ्रेश लुक के साथ देखने के लिए मिलेगी डिजायर की। यहाँ पर क्रोम और यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक का टच मिल जाता है फ्रंट में, और ऐसा ही टच आपको रियर में देखने के लिए मिलता है। बाकी रेडिएटर ग्रिल बड़ी सी मिल जाती है और इसके अंदर भाई साहब फॉग लाइट भी मिलती है। और फॉग लाइट की बात करें तो LED सेटअप आपको फॉग लाइट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर आ जाते हैं हम डिजायर की प्रोफाइल पे, तो ये है जी डिजायर का फ्रंट लुक। यहाँ पर ये ग्लॉस ब्लैक और क्रोम और सुजुकी का लोगो यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा और साथ में अच्छा खासा यूज दिख जाता है। देखो
सियाज की प्रोफाइल थोड़ी सी आपको जो है ना लो, मतलब लो क्या लगेगी, लो तो है ही दोस्तों, लेकिन ओल्ड लुक भी लगेगी क्योंकि काफी दिन से आ रही है, अपडेट नहीं मिला है सियाज को कोई भी। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फॉग लाइट मिल जाती है, एलईडी सेटअप है और फॉग लाइट के चारों तरफ गार्निशिंग देख सकते हो कितनी हैवी मिल रही है। उसके बाद देखो टायर साइज की बात करें तो डेफिनेटली दोनों के टायर साइज में भी आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे डिजायर की, तो डिजायर के अंदर भाई साहब डायमंड कट एलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं। 185/65 R15 की प्रोफाइल, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, मतलब 15 इंच का आपको टायर साइज मिल रहा है। लेकिन अगर यहां पर करें तो भाई साहब, अरे अंतर कह रहा था दोस्तों मैं, यहां तो सेम टू सेम प्रोफाइल है, 185/65 R15 की सेम प्रोफाइल मिल रही है। यहां पर गुडियर का टायर मिल रहा है, लेकिन एलॉय व्हील जो है वो सिल्वर फिनिश के साथ मिल रहे हैं और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रही है। ये अंतर है दोस्तों, और कोई अंतर नहीं है, मतलब टायर प्रोफाइल तो सेम ही मिल रही है दोस्तों। उसके बाद देखो ओआरवीएम की बात करें तो दोनों के अंदर सेम ओआरवीएम देखने के लिए मिलेंगे, कोई अंतर है ही नहीं दोस्तों। इस तरीके से अगर गाड़ी को मैं अनलॉक करता हूं तो हाँ जी, ये नहीं खुलेंगे। उसके बाद देखो इस तरीके का सेटअप मिलता है, लेकिन भाई साहब डिजायर के अंदर 360 कैमरा पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है भाई साहब मारुति में, इस सेगमेंट में जो है 360 कैमरा। लेकिन वहीं पर बात करें तो सियाज का जीटा वेरिएंट है, लेकिन कोई 360 कैमरा नहीं, क्योंकि जब सियाज आती थी ना तब इन चीजों की इतनी वैल्यू नहीं थी 360 कैमरा वगैरह की। अब देखो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो डिजायर का डोर हैंडल इस तरीके से मिलेगा, एक्टिव और पैसिव एंट्री में डोर कैश सेंसिंग का ऑप्शन मिलता है। ऐसे ही सियाज की बात करें तो सियाज का डोर हैंडल क्रोम में मिलेगा और यहाँ भी एक्टिव और पैसिव एंट्री में आपको डोर रोकेज सेंसिंग का ऑप्शन मिलता है। दोनों के ही बी ब्लर जो है ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलेंगे, इधर भी। बट देखो डिजायर के अंदर सनरूफ मिलेगी इस तरह की, देखो है तो छोटी सनरूफ, इसमें से कोई बाहर नहीं निकल सकता है और सनरूफ से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए दोस्तों। है एक मेरी तरफ से तो ये यूजलेस फीचर है, बट सियाज के अंदर ये नहीं मिलता है भाई साहब। सियाज का टॉप एंड वेरिएंट है, लेकिन सियाज के अंदर नहीं मिलता है। उसके बाद पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है डिजायर के अंदर। लेकिन अगर बात करें भाई साहब सियाज का कहाँ है, तो देखो सियाज का मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पर जो है एंटीना मिलता है। यहाँ पर ये सीधी लाइनिंग देख रहे हो, ये डिफॉगर के अंदर ये इंटीग्रेटेड एंटीना की लाइन है, ऐसे ऊपर की तरफ देखो, बाकी बीच में जो है वो डिफॉगर की लाइन है, इस तरीके की मिलती है। ये पीछे का प्रोफाइल है भाई साहब सियाज का। देखो डेफिनेटली यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, लुक्स में काफी अंतर लग रहा होगा। देखो डिजायर का लुक थोड़ा सा फ्रेश लग रहा होगा, बट बड़ी प्रोफाइल किसकी लग रही है भाई साहब, वो सियाज की लगेगी आपको। यहाँ पर देखो सुजुकी का लोगो मिल जाता है, सियाज की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। टेल लाइट देखो जरा, क्या बड़ी सी और शानदार सी लग रही है, बहुत ही बड़ी। पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर सेफ्टी वाइज और 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं, और सेफ्टी रिफ्लेक्टर के चारों तरफ भी गार्निशिंग देखने के लिए मिलती है। साथ में यहाँ सेफ्टी वाइज एक कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। ये तो हो गया भाई साहब सियाज का रियर प्रोफाइल। अब बात करते हैं डिजायर के रियर प्रोफाइल की। तो भाई साहब यहाँ देखो थोड़ा सा लुक आपको फ्रेश मिलेगा, जो आपको लाइनिंग बाहर की तरफ या फ्रंट में दिख रही थी क्रोम और ग्लॉस ब्लैक की, वो आपको यहाँ भी मिल जाती है। डिजायर का लोगो, सुजुकी का लोगो, और यहाँ पर देखो कैमरा इस जगह पर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर टेल लाइट की बात करें तो इस तरह की एलईडी सेटअप है, इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, रिवर्स लैंप यहाँ पर मिल जाती है। बम्पर में बात करें तो सेफ्टी वाइज 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एक चीज और देख लो दोस्तों, यहाँ पर ये छोटा सा रियर स्पॉइलर और देखने के लिए मिल जाएगा बूट के ऊपर। यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैंप और डिफॉगर इसके अंदर भी मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करें 37 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आपको डिजायर के अंदर, और 43 लीटर की कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आपको जो है ना सियाज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये भाई साहब इसके जो है ना पीछे का और बाकी पावर ट्रेन वगैरह जो थी मैंने सब कुछ बता दी। अब देखो एक चीज बाहर की तरफ रह गई, वो डिजायर में मैं आपको दिखा देता हूँ चल के। इसमें जब 360 कैमरा मिलता है तो भाई साहब वो भी दिखाना जरूरी है। फ्रंट में कहाँ है वो कैमरा, एक्चुअली मेरी नजर से छूट गया। और फ्रंट में यहाँ पर ये जो सुजुकी का लोगो है जस्ट इसके नीचे की तरफ आपको कैमरा मिल जाएगा, इसलिए बता दिया कि ये बाकी रह ना जाए। अब देखो चलते हैं भाई साहब किसके अंदर, सबसे पहले सियाज के अंदर चलेंगे। सियाज के इंटीरियर में आपको क्या कुछ मिलता है। तो अनलॉक किया गाड़ी को, डोर को करते हैं ओपन। सबसे पहले ट्रिम से शुरुआत करते हैं भाई साहब। देखो सियाज के अंदर जो है बेज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर वुडन टेक्सचर और सिल्वर लाइनिंग देखने के लिए मिलेगी। डोर हैंडल क्रोम में मिलते हैं, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक ट्विटर आपको यहाँ मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। फैब्रिक कुशनिंग बेज कलर में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाता है। नीचे की तरफ देखो मैंने बताया था ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, लेकिन हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, मैनुअल वेरिएंट। जो भी मैं पावर डिटेल्स या जो भी चीज बता रहा हूं ना, प्राइस वगैरह, वो सब जीटा मैनुअल वेरिएंट के बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। यहां पर देखें तो देखो
ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पर फॉग लाइट के लिए, और यहाँ हेडलाइट एडजस्टेबल, स्पेस मिल जाता है चाबी वगैरह रखने के लिए, पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। आ जाते हैं अंदर की तरफ, बैठ के बात कर लेते हैं क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर फोकस करो भाई साहब, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ नया सा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर तो ये टैकोमीटर मिल जाता है, नीचे टेम्परेचर गेज, यहाँ पर आपको जो है स्पीडोमीटर और नीचे फ्यूल गेज मिल जाता है, बीच में एमआईडी मिल जाती है, और देखो यहाँ पर अंदर एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह इसके अंदर तो देखने के लिए मिल जाती है। इसको टॉगल कहाँ से करना है, तो टॉगल देखो यहीं से करना है, मारुति में सब दोस्तों यहीं से करना पड़ता है। देखो यहाँ पर बैटरी दिख रही होगी, अब आप कहोगे यहाँ पे ये क्या नया फंक्शन मिल गया, तो भाई देखो सियाज के अंदर एक फीचर और मिल जाएगा। ये भाई स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट है, और इसकी जो पैसेंजर सीट है, पैसेंजर सीट के अंदर 48 मतलब अंदर नहीं दोस्तों नीचे की तरफ 48 वोल्ट की एक बैटरी मिलती है, जो इसको टॉर्क वगैरह देने में और रीजनरेशन मोड से ही चार्ज हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा मिल जाता है, और माइलेज में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो ये सेटअप मिलता है सियाज के अंदर, बाकी के मोड आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। इस जगह से ये मिल जाता है बटन, यहाँ से कर लो। यहाँ पर देखो वाइपर का स्टॉक, और यहाँ पर हेडलाइट का स्टॉक, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो भाई साहब फ्लैट बॉटम नहीं मिलेगा, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ क्रूज कंट्रोल वगैरह दिख जाता है, यहाँ पर देखो तो टेलीफोनिक कंट्रोल, और यहाँ पर देखो तो ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो भाई साहब यहाँ आउटडेटेड 7 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। देखो इसका सॉफ्टवेयर जो है पुराना वाला है, बाकी अब भी दोस्तों बाकी की कारों में भी मारुति में यही आता है, बट ये जो है ना थोड़ा सा आउटडेटेड है। ये वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। एसी वेंट का डिजाइन यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर हेजार्ड बटन, ये सिल्वर लाइनिंग मिल जाती है, ऐसे ही सिल्वर लाइनिंग यहाँ, वुडन टेक्सचर, ब्लैक कलर, बेज कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ये देखो ये बड़ी शानदार सी चीज है, इसे इस तरीके से बंद कर दो और यहाँ पुश करके हल्का सा खोल दो। नीचे की तरफ 12V का पोर्ट मिल जाता है, और एक टाइप ए पोर्ट और एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता है। 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसे बंद करना है, हल्का सा इस तरीके से पुश कर दो, ये बंद हो जाएगा। यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है भाई साहब जीटा वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर देखें तो ये इस तरीके से पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड। आर्म रेस्ट भी मिलता है भाई साहब जीटा वेरिएंट के अंदर इस तरीके से, और ये देखो अंदर ग्लोब बॉक्स मतलब स्पेस आर्म रेस्ट के अंदर इतना मिल जाएगा, ठीक ठाक डिसेंट मिलता है। यहाँ पर देखें तो ग्लोब बॉक्स इस तरीके से मिल जाता है, और बाकी ट्रिम्स आप इस तरीके से देख सकते हो। बट यहाँ पर अगर देखें तो ये देखो ग्रैब हैंडल, यहाँ सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिलेगा, और उसमें भी एक कवर लगा हुआ मिलेगा इस तरीके से। यहाँ सनग्लास होल्डर भी आपको देखने के लिए मिलता है। हेलोजन बेस्ड ये लाइट मिल जाती है, माइक आपको देखने के लिए मिल जाता है, मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, और इधर देखें तो टिकट होल्डर इस तरीके से मिल जाता है। ये सेटअप मिलता है। अब देखो सेफ्टी की बात करूँ तो इसमें भाई साहब एयर बैग आपको 2 ही मिलेंगे, ABS EBD ESC वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। TPMS वगैरह इसके अंदर नहीं मिलेगा, वो डिजायर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सेटअप मिलता है भाई साहब सियाज के फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। अब मैं जो सियाज का कैबिन था ये दिखा दिया। अब चलते हैं दोस्तों डिजायर के ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर। सबसे पहले डोर ओपन करते हैं, गाड़ी को करना होगा अनलॉक इस तरीके से, और अनलॉक करने के बाद डोर ट्रिम से शुरुआत कर देता हूं। यहाँ पर डोर ट्रिम्स देखो आप इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे आपको, बेज और ब्लैक कलर का सेम कॉम्बिनेशन। यहाँ पर वुडन टेक्सचर तो नहीं मिलता है, बट सिल्वर फिनिशिंग वही मिल जाती है। यहाँ पर एक कुशनिंग मिल जाती है, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM, ये सारा सेटअप सेम टू सेम मिलता है। उसके बाद बात करें तो 4 स्पीकर और 2 ट्विटर यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे भाई। ZXi प्लस वेरिएंट में 4 स्पीकर 2 ट्विटर, जो आपको उसके अंदर मिल रहा था किसके अंदर, सियाज के अंदर, वो आपको डिजायर के अंदर भी मिलेगा। बॉटल होल्डर में पॉकेट मिल जाती है। अब अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर देख लो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलेगी। नीचे की तरफ देखें तो हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है। यहाँ पर तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट एडजस्टेबल। यहाँ पर देखें 360 कैमरा के लिए ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल और पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन। AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलता है। अब अंदर बैठकर बात करते हैं और क्या कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो आ जाते हैं अंदर की तरफ, और सबसे पहले यहां पर इग्निशन ऑन कर लेते हैं। ये देखो जी, यहां पर आपको कुछ इस तरीके से जो है सेटअप मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। ठीक है, यहां पर आपको टैकोमीटर और नीचे टेम्परेचर, यहां पर स्पीडोमीटर और यहां पर आपको फ्यूल गेज, बीच में MID मिल जाती है। ट्रिप को यहां से टॉगल करना है, और बाकी के मोड यहां से। Please fill the tank immediately. ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से बाकी की चीजें टॉगल करनी है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सेटअप मिलता है। और एक चीज बता दूं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करूं तो डेफिनेटली जो सियाज का है ना वो ज्यादा इंप्रेसिव है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखें तो देखो वाइपर का स्टॉक, यहाँ हेडलाइट का
स्टीयरिंग व्हील की बात करें भाई, ZXi प्लस वेरिएंट में लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स नीचे मिल जाते हैं, यहाँ ऑडियो कंट्रोल्स, यहाँ क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, फ्लैट बॉटम मिलता है, यहाँ सिल्वर टच आपको देखने के लिए मिलता है। डेफिनेटली यहाँ पर लुक्स वगैरह थोड़े से नए आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी यहाँ पर बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है और टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है भाई इसके अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाए तो इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो भाई साहब देखो यहाँ पर आपको 9 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। बेजल्स चारों तरफ जो है ग्लॉस ब्लैक कलर के आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं और सारा सेटअप आप इसके अंदर देख सकते हो। साथ ही ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, ये एक अच्छी बात है। बाकी देखो फ्यूल इकोनॉमी वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको दिखाई देगा वो आपको यहाँ भी दिखाई देगी। तो ये समझिए आपके पास एक अपडेटेड वेरिएंट है, उसके बाद मतलब अपडेटेड वर्जन है इसका सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर एसी वेंट का डिजाइन ऐसा है, सिल्वर फिनिश यहाँ भी मिलेगी, वुडन टेक्सचर यहाँ भी मिलेगा भाई टॉप एंड में। बाकी इसका जो ये डैशबोर्ड है ये थोड़ा सा ड्राइवर ओरिएंटेड रखा गया है, तो इस तरीके का सेटअप मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, नए लुक्स के साथ में मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर एक 12V का पोर्ट, एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है जो सियाज के अंदर नदारत था दोस्तों। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पर देखो पीछे चलेंगे जब भी दिखाएंगे वैसे एक टाइप ए और टाइप सी पोर्ट भी मिल रहा है, उसके अंदर एक भी टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये देखो जी इस तरीके से जो है अंदर ग्लोब बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक ठाक और डिसेंट स्पेस है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है, यहाँ पर ये हेलोजन बेस्ड लाइट, माइक मिल जाता है, ड्राइवर साइड में ये टिकट होल्डर मिल जाता है। ओहो सनरूफ, ये सियाज के अंदर नदारत है दोस्तों, सियाज में नहीं मिलती है और आपको यहाँ पर सनरूफ मिल जाती है। कहाँ से खोलनी है तो यहाँ से आपको खोल सकते हो इस जगह से, और यहाँ से इस तरीके से इतनी सनरूफ है भाई साहब। वैसे मेरे हिसाब से सनरूफ का कोई अर्थ नहीं है गाड़ी के अंदर, पर आप देख सकते हो तो ऐसी सनरूफ आपको मिलेगी देखने के लिए। अब देखो यहाँ पर मैंने ये चीज दिखा दी, सेफ्टी की बात रहेगी भाई साहब। अब सेफ्टी में ये गाड़ी जो है ना अग्नि परीक्षा में 5 स्टार ले आई है भाई साहब। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, 360 कैमरा और ट्रैक्शन कंट्रोल सब कुछ आपको मिलेगा। अब देखो 360 कैमरा की जब बात आई तो मुझे कैमरा की क्वालिटी भी तो दिखानी चाहिए। अब कैमरा की क्वालिटी कैसी है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो भाई साहब इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जरूर देखने के लिए मिल सकता है पर इस तरीके की क्वालिटी मिल जाती है आपको, ठीक है, डिसेंट मिल जाती है। ये गाड़ी आपको दिख रही होगी इस तरीके से, यहाँ पर आप इसे आगे पीछे ऊपर नीचे करके देख सकते हो। ये सेटअप मिलता है जी। यहाँ पर जैसे गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी दिखा रहा है, बराबर में जो गाड़ी खड़ी हुई है इस तरीके की क्वालिटी मिल जाएगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी कैसी है तो वो आप इस तरीके से देख सकते हो, आपको ऐसी क्वालिटी मिलेगी। बाकी आप जहां भी आप ये पुश करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो गया, इस तरफ का दिखाना इस तरफ का दिखा देगी, इस तरीके से ये सेटअप आपको मिल जाएगा। इवन गाइडिंग लाइन भी साथ ही साथ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये है जी इस तरीके का सेटअप। अब एक काम करते हैं, दोनों की जो सेकंड रो है ना उसे कंपेयर करते हैं, सेकंड रो में क्या क्या अंतर मिलता है। तो सबसे पहले चलते हैं सियाज के अंदर और सियाज की जो सेकंड रो है उसको चेकआउट करते हैं पहले, वहां क्या नहीं मिलता है और डिजायर के अंदर क्या मिलता है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, और सियाज का सबसे पहले पीछे वाला डोर देख लो। यहाँ पर वुडन टेक्सचर, वुडन के ओरिजिनल कलर में ही मिल रहा है। यहाँ पर ये सिल्वर लाइनिंग, क्रोम में डोर हैंडल, पावर विंडो, नीचे बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट, ये कुशनिंग मिल जाती है। ये वाली कुशनिंग लेदर में मिल जाती है और नीचे की तरफ आपको जो है एक स्पीकर मिल जाता है। बट स्पेस की बात करूँ तो भाई साहब जरा देखिए भाई साहब, ये है भाई साहब प्रीमियम सेडान अल्टीमेट, इस तरीके से मिलती है। और यहाँ पर ये पीछे पॉकेट्स भी मिलेंगी दोनों तरफ। पीछे वाले पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पीछे 12V का पोर्ट मिलता है जिसका ज्यादा कोई अर्थ है नहीं दोस्तों 12V के पोर्ट का। और नीचे की तरफ जो है क्या मिलेगा, एक फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। बाकी पीछे की तरफ देखें दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है, विद कप होल्डर मिल जाता है। 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, 3 पॉइंट नहीं मिलती है। और यहाँ पर देखें तो ये सनशेड आपको पीछे की तरफ एक देखने के लिए मिल जाएगा, इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये सेटअप मिलता है पीछे की तरफ। यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये लाइट आप इस तरीके से देख सकते हो, ऐसे यहाँ पर ये लाइट इस तरीके से देख सकते हो, साथ में ग्रैब हैंडल विद कोट हुक दिख जाएगा। ये सेटअप मिलता है। पीछे से देख लो डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ये सेटअप है जी पीछे का, ठीक है। मतलब डिसेंट दे रखा है, ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज और रह गई, सीट बेल्ट के अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल भी देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप मिलता है सियाज के अंदर। अब चलते हैं भाई साहब डिजायर के अंदर, वहां क्या कुछ मिलेगा वो देख लेते हैं। तो आ जाते हैं निकल के बाहर और बात करते हैं डिजायर के अंदर क्या कुछ मिलेगा। तो करते हैं ओपन। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ट्रिम्स देख लो। यहाँ पर आपको इस तरह की सारा कुछ प्लास्टिक में मिलेगा, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी कुशनिंग नहीं मिलती है। यहाँ पर डोर हैंडल और यहाँ पर बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, पावर विंडो, यहाँ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है।
अंदर की तरफ देखें, बैठ जाते हैं अंदर की तरफ, तो देखो यहाँ भी स्पेस आपको ठीक ठाक मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। लेग रूम और नी रूम के लिए, पीछे वाले पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए एसी वेंट मिल जाते हैं। बट यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट देखो टाइप ए मिलता है और यहाँ पर टाइप सी मिलता है। तो फीचर्स के मामले में डेफिनेटली डिजायर हाथ मार रही है। और पीछे से देखो तो लुक कुछ इस तरीके का आएगा। बट यहाँ पर देखें तो सेम टू सेम, ये देखो ग्रैब हैंडल, ये लाइट वहां भी ऐसी मिल रही थी और यहाँ भी आपको ऐसी मिलेगी, यहाँ भी ये ऐसा मिलेगा। यहाँ पर ये तो एडिशनल है ही दोस्तों, इस तरह की सनरूफ बड़ा मजेदार सी लग रही है दोस्तों। और पीछे देखें तो यहाँ पर कुछ और चीज एक्स्ट्रा मिलेंगी, जैसे कि पहली बात तो ये देख लो, ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बट यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाएगी। साथ में यहाँ भी आपको आर्मरेस्ट और कप होल्डर देखने के लिए मिलेंगे पीछे वाली सीट में। अब देखो यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट के अंदर नहीं मिलेगा, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी आप इस तरीके से देख सकते हो। देखो डेफिनेटली अगर बात करी जाए ना तो डिजायर के अंदर स्पेस तो ठीक है ही दोस्तों, लेकिन फीचर्स ज्यादा हैं। अब दोनों का टेलगेट ओपन करते हैं, बूट स्पेस कितना मिलता है वो देख लेते हैं। देखो सियाज का जो बूट है ना, उसे ओपन करने का तरीका दिखाता हूं दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है। सबसे पहले मैं इसकी चाबी उठाता हूं और चाबी उठाने के बाद फिर दिखाता हूं। अब देखो थोड़ा सा पीछे आ गए, यहां पे दोनों का ही दिखाता हूं दोस्तों, अकेले डिजायर का ही नहीं, दोनों का ही दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर देखो दोस्तों, डिजायर की बात करें तो चाबी से अगर हम ओपन करते हैं तो ये लो इतना खुला है दोस्तों, देख लो। और अगर बात करें इसकी सियाज की, ये लो बाकी आप समझदार हो ही दोस्तों, मुझे कहने की जरूरत है नहीं। डिजायर के अंदर अगर स्पेस की बात करें तो भाई 384 लीटर का आपको बूट स्टोरेज मिल जाता है, ठीक ठाक डिसेंट मिल जाता है। बट एक कमी है कि यहाँ पर आपको इंसुलेशन नहीं मिलता है, यहाँ पर इंसुलेशन नहीं मिलता है, बूट लाइट तो मिल जाती है। बाकी अगर स्पेयर व्हील की बात करें, सेम साइज का आपको स्पेयर व्हील देखें कितना है, सेम साइज है या कितना है R14, सेम साइज नहीं है दोस्तों, 1 इंच की कटौती कर दी है भाई साहब टॉप एंड वेरिएंट में। बाकी आप पीछे सीट में क्रैम्प वगैरह देख सकते हो, सेफ्टी के लिहाज से ये सब चीजें जो है ना बढ़ा दी गई हैं। और अगर वहीं पर बात करें सियाज की, तो सियाज के अंदर देखो जी इस तरीके से यहाँ प्रॉपर कुशनिंग वगैरह, इंसुलेशन वगैरह सब यहाँ नहीं है, नीचे की तरफ नहीं है। बाकी ये देखो, ये आपको यहाँ पर बूट लाइट वगैरह मिल जाती है। और 510 लीटर कैपेसिटी, बहुत भयंकर सी और बड़ी सी कैपेसिटी मिलती है, 510 लीटर स्टोरेज। यहाँ पर देखें तो टायर साइज की बात करें यहाँ पर, तो 1 मिनट, यहाँ R15 भाई साहब, यहाँ सेम साइज का मिलता है। इसके स्पेयर व्हील को आप मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। तो ये सेटअप मिलता है जी इन दोनों गाड़ियों का। अब इसको कर देते हैं बंद और बोनट खोल लेते हैं भाई साहब। बोनट में एक इंजन का अंतर तो है ही दोनों में, लेकिन सेटअप कैसा दे रखा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सियाज का ओपन कर लेता हूँ और फिर करता हूँ डिजायर का ओपन। सियाज का कहाँ से ओपन करना है, तो सियाज का बोनट ओपन करने के लिए देखो यहाँ पर ये है लीवर, इसे खींच देना है। बट यहाँ पर एक बटन दे रखा है, इससे जो है ना आप बूट ओपन कर सकते हो यहाँ पर बैठे बैठे। अब देखो आ जाते हैं इधर डिजायर की तरफ, और डिजायर का बोनेट कहां से ओपन करना है, यहां पर आ जाते हैं। और देखो भाई साहब, डिजायर का यहां से होगा बोनेट ओपन। इस तरीके से बोनेट ओपन हो गया। अब देखो 1 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों मैंने दोनों गाड़ियों का बोनट ओपन कर लिया। थोड़ा दूर से आप देख सकते हो इस तरीके से सेटअप मिलेगा। दोनों के बोनट के नीचे प्रॉपर इंसुलेशन सीट मिल जाती है। और अब पहले चलते हैं सियाज की तरफ। यहाँ पर ये मिलता है भाई साहब 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। नीचे की तरफ कवरिंग थोड़ी कम मिलती है, बाकी आपको यहाँ से वॉशर बनना है। यहाँ पर आपको जो है कूलेंट, यहाँ बैटरी का प्लेसमेंट, इंसुलेशन प्रॉपर आपको चारों तरफ लगा हुआ दिख जाएगा। और अगर डिजायर की बात करें तो भाई साहब यहाँ 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप देखें तो वॉशर फिल यहाँ करना है, यहाँ कूलेंट, बैटरी और अंदर की तरफ इंसुलेशन यहाँ भी प्रॉपर मिलती है। बट यहाँ पर नीचे की तरफ कवरिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, ऐसे ही यहाँ पर। अब दोनों का बोनेट बंद कर देते हैं और फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब बात करेंगे भाई साहब कंक्लूजन की, किन लोगों को क्या लेना चाहिए। भाई साहब आपका बजट है 9.5 लाख से 10 लाख के बीच में, चाहिए एक प्रीमियम सेडान, अच्छी सेडान, बेहतरीन और नए लुक्स के साथ, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं डिजायर के ZXi प्लस वेरिएंट पे। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाता है, 360 कैमरा, एलॉय व्हील, सनरूफ, LED हेडलैम्प, अंदर की तरफ म्यूजिक सिस्टम, वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ मिलेगा मतलब डिजायर के अंदर। और अब बात करें सियाज की, तो देखो सियाज उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जिनको ज्यादा कंफर्ट चाहिए अंदर की तरफ और जिनके लिए मतलब इंजन मायने रखता है। यहाँ पर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है और माइलेज डिपेंड करता है, थोड़ा सा कम भी चल जाएगा और लुक से भी ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, तो वो डेफिनेटली सियाज के जीटा वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। अब देखो प्राइस में अंतर बता दूं भाई साहब, इसका वैसे तो शोरूम प्राइस है 10,40,000, जीटा वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन की बात हो रही है
10,40,000 प्राइस है, बट 80,000 का चल रहा है डिस्काउंट, तो पड़ेगी आपको कितने की? 9,60,000 रुपए की। बट अगर वहीं पर डिजायर की बात करें तो डिजायर पड़ेगी भाई साहब 9,70,000 रुपए की। डेफिनेटली आप देख रहे होंगे कि ये जो सियाज है ना, डिजायर से 10,000 रुपए सस्ती हो गई। तो अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन बेहतरीन रहने वाला है आपके लिए। 10,000 रुपए सस्ती मतलब कम देके बड़ी गाड़ी, लंबी गाड़ी चाहिए, 4 मीटर से ज्यादा लंबी चाहिए, तो आपके सामने सियाज है। और अगर आपको थोड़ा सा छोटी गाड़ी या सब 4 मीटर सेडान चलेगी तो आपके सामने डिजायर ऑप्शन है। और एक मेरी तरफ से सवाल दोनों के ऊपर भाई साहब, पहले तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। और अब आप बताइए, आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, लिख देना। अदरवाइज दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।